सारंडा में नक्सल आतंक लाल आतंक के खात्मे में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 लाख इनामी सहित 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कोल्हान, पोराहाट और सारंडा के जंगल पहाड़ी इलाकों में सक्रिय प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 4 सदस्यों ने मंगलवार को पुलिस और सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। इनमें संगठन का 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमेटी सदस्य सालुका कायम भी शामिल है। पुलिस के अनुसार ये आत्मसमर्पण ऑपरेशन नवजीवन 4 के तहत हुआ है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने हथियार और बड़ी मात्रा में कारतूस भी सुरक्षा बलों को सौंपे हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में सालुका कायम और भुवनेश्वर, मारू, विक्रम डांगिल, तुबुई और जयराम शामिल है। पुलिस के मुताबिक वो भाकपा माओवादी के जोनल कमेटी का सदस्य था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सालुका ने आत्मसमर्पण करने के दौरान AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और 843 राउंड कारतूस सहित अन्य सामग्री पुलिस को सौंपी है। सालुका कायम के साथ 3 अन्य सक्रिय नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। इनमें कोदो मुनि कोड़ा उर्फ कोदम मुनि कोड़ा उर्फ कीतामई, पिंकी पूर्ति उर्फ सुकांति पूर्ति उर्फ मेचो पूर्ति और अनिता तामसोय उर्फ अनिता कायम उर्फ मुक्ता उर्फ नूनी शामिल है। पुलिस के अनुसार कोदो मुनि कोड़ा टोटो थाना क्षेत्र के रेंगाड़ हाथू का रहने वाला है। वो संगठन में दस्ता सदस्य के रूप में सक्रिय था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित था। उसके खिलाफ चाईबासा में 7 मामले दर्ज बताए गए हैं। आत्मसमर्पण के दौरान उसके पास से एक वायरलेस सेट और 697 राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं पिंकी पूर्ति भी संगठन में दस्ता सदस्य के तौर पर सक्रिय थी। उसके खिलाफ चाईबासा में 13 मामले दर्ज होने की पुलिस ने जानकारी दी है। उसके पास से एक वायरलेस सेट और 639 राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं अनिता तामसोय उर्फ अनिता कायम के खिलाफ चाईबासा में 12 और सरायकेला में 1 मामला, कुल 13 मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। उसके पास एक इंसास राइफल, 5 मैगजीन और 97 राउंड कारतूस सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण के पीछे लगातार चलाए जा रहे संयुक्त अभियान जंगल क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की बढ़ती मौजूदगी और संगठन के भीतर कथित शोषण से पैदा हुआ असंतोष प्रमुख कारण है। जहां एक और पुलिस कहती है कि सारंडा, कोल्हान और पोराहाट की धरती अब नक्सल मुक्त हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दशकों से लाल आतंक झेल रहे, नक्सल आतंक झेल रहे मासूम जिंदगियों को अब राहत मिलेगी। क्या सारंडा की धरती में हरियाली वापस आएगी? क्या सारंडा की वो हरियाली मुस्कुराएगी? क्या सारंडा में फिर से विकास हो पाएगा? कोल्हान की धरती में विकास की धारा बहेगी? पोराहाट की धरती में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी या फिर से लोग ठगे जाएंगे? अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार का क्या मॉडल वहां पर उतारा जाता है। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑन रिकॉर्ड अब कोई वैसे नक्सली नहीं बचे इस जिला में जिसकी गिरफ्तारी या फिर और सरेंडर बाकी है। सर, असीम मंडल जैसे इनामी नक्सली है जो सारंडा क्षेत्र में सक्रिय रहा है, वो अभी कहाँ है? मैंने अपने भाषण में भी बताया था, वो अभी हमारे सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में सक्रिय भ्रमणशील है। हम उसकी तलाश कर रहे हैं और उनके लिए भी मैसेज आपके माध्यम से भी दिया हूँ। अब पुनः यही कहता हूँ कि वो सरेंडर करे, या तो वो पकड़ा जाएगा या फिर मारा जाएगा। सर, नक्सल मुक्त हुआ है कोल्हान और पोराहाट, अब पुलिस की आगे क्या रणनीति रहेगी? मैंने आपको उसमें भी बताया था पहले भी, पुनः रिपीट करता हूँ कि अब हमें बेहतर पुलिसिंग देना है ताकि ये जो नागरिक और हमारे जो पुलिस के बीच संबंध है वो स्थापित रहे और इस तरह के विश्वास अविश्वास का कायम ना हो, ताकि तीसरी कोई शक्तियों को फिर पनपने का मौका मिले। तो नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान है वो चालू रहेगा? कैंप यथावत सीआरपीएफ पे रहेंगे या ये लेटर ऑन डिसाइड किया जाएगा। अभी भी बहुत सारे माइंस पड़े हुए हैं जिसको डिमाइनिंग करने की आवश्यकता है या फिर रोड सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। तो पुलिस के जो शेष कार्य हैं वो अभी रहेंगे ताकि एजेंसियों को, जो दूसरी एजेंसियाँ हैं जिनके आने जाने का है या फिर भविष्य में जो प्लान है उसको एक्सिक्यूट करने में पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो ऐसा निर्णय होगा अपर लेवल से या फिर सरकार के स्तर से, हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। अब नक्सल समाप्त होने के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र है, नक्सल एरिया है, वहाँ पुलिस के लिए क्या चुनौती रहेगी? पुलिस कैसे विश्वास जीतेगी ग्रामीण का? ये विश्वास पुलिस अपने जो रूटीन ड्यूटीज़ है उनको परफॉर्म करके ही जीतेगी निश्चित। अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर अविश्वास की भावना आएगी। ये बहुत साधारण सा लॉजिक है। बचे हुए नक्सलियों या जो अनलिस्टेड है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने अपील कर दिया है, पुनः अपील करता हूँ वो सरेंडर करें, अन्यथा वो पकड़े जाएंगे या फिर मारे जाएंगे।
झारखंड सरकार की उग्रवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस एसएसबी डीएस चाईबासा सर एसडीपीओ सराय जो बताना चाहूँगा कि जो नुकसान हुआ ये इतने साल के नक्सलवाद से उसको जो बताना चाहूँगा कि जो नुकसान हुआ ये इतने साल के नक्सलवाद से उसको 197 60 बटालियन एडिशनल एसपी ऑफ चाईबासा तालुका कायम ये बेटा पलटी हो जाओ इधर दो हाँ अनिता नेक्स्ट के नर्सरी है अनिता कायम लास्ट बट नॉट द लीस्ट और लास्ट में है कोदो मोली कोड़ा 1 लाख इनामी कैडर कोदो मोली कोड़ा 1 लाख का इनामी चेक हाँ ग्रुप फोटो